इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गया था। यह कहा गया है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। कृष्णदास कविराज कृत्य चैतन्य चरित्रामृत में निम्नलिखित श्लोकों मध्य अध्याय 20, अध्याय 263 और 264 से अवतार के सिद्धांतों का सारांश प्रकट होता है। सृष्टि हेतु एई मूर्ति प्रंजे अवतरे, से ईश्वर मूर्ति अवतारे नाम धरे, मायातीत परव्यो में सवारे स्थान, विद्ये अवतरी धरे अवतार नाम। अवतार तथा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्रगटाय हेतु होता है। ईश्वर का यह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार कई तरह के होते हैं तथा पुरुषो अवतार, गुणावतार, लीला अवतार, वेश अवतार, मन्वंतर अवतार तथा युगावतार, इन सबका इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतार होता है। किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं और समस्त अवतारों से उद्गम है। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के लिए विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक होते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारी विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के गुहा अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी अहेतु की कृपा से उनका उद्धार करता है। जन्म कर्म चा में दिव्यमेवा यो वेत्ति तत्वता, यवक्ता देहं पुनर्जन्म नयति मामेति जो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता है, अपितु मेरे सनातन धर्म को प्राप्त होता है। छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतार की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वह इस बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भव बंधन से जीव को ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद भी मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने में पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तदात्म में प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और इसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता है। ब्रह्म संहिता के अध्याय 5 और 33 में बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं। अद्वैतमच्युतम अनादिमनंत रूपम
यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी वे अद्वैत भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वासपूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह सांसारिक विद्वानों तथा योग ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, जैसा कि वेदों, पुरुष बोधियों, उपनिषदों में कहा गया है। एको देवो नित्य लीलानुरक्तो भक्ति व्यापी अघोरात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित हैं। इस देव वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और चिंतन में समय नहीं गंवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्त्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म के जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही परम ब्रह्म श्री भगवान हैं, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्ति सिद्ध प्राप्त होता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचनों से होती है। तमेव विदित्वा वादी मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। श्री कृष्ण भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। श्वेताश्वर के अध्याय 3 और 8 में इसका कोई विकल्प नहीं है। का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता है, वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधुपान को केवल बाहर से चाट कर या भगवत गीता की विद्वता पूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते हैं। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वान को भगवत भक्ति की हेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्ध प्राप्त करने का यही उपाय है। वितराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता भगवत मागता। अशक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से भक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से इन सबों में मेरे प्रति दिव्य प्रेम का उनको प्राप्त किया है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विश्व में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतः जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं, वे भौतिकवाद में इतने लीन होते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही दिव्य शरीर हैं जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। भौतिकवादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, ज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप में विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर को यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकवादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। फलस्वरूप ये परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन की ही भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है तो वे पुनः व्यक्त बनने के से भयभीत होते हैं। फलतः वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। सामान्यतः वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुले से करते हैं और टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन का यह चरम सिद्ध है। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो
आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विधि विसंगति से परेशान होकर वे ऊब उठते हैं तथा क्षुद्र हो जाते हैं और मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है, अतः प्रत्येक वस्तु अंतोगत्वा शून्य है। ऐसे लोग जीवन की रूढ़ावस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने सशक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते, और कुछ लोग तो निराशा व सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्षुब्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और इससे मति विभ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। वे आध्यात्मिक जीवन की अपेक्षा आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रमाणित गुरु के निर्देश में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्तिमय जीवन के नियम तथा विभिन्न विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। भक्तिमय जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 1, 4, 15 और 16 के अनुसार भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है। आदो श्रद्धा तथा साधु संगोतं भजन क्रिया ततो आयिन्नर्थं निर्वृति ईर्ष्या ततो निष्ठा रुचिस्तथा अथाशक्तिस्ततो भावस्तथा प्रेमाबुधुदच्यति साधना साधकानामयं प्रेम्णां प्रादुर्भावे भवेत् क्रमा। प्रारंभ में आत्मा साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नवदीक्षित भक्त अपने उसके आदेशानुसार भक्ति योग प्रारंभ करते हैं। इसी प्रकार सद्गुरु के निर्देश से भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। इससे आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि के आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्त को मंद विधि से प्रमाणित गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।